इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अधिगम क्या है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आइए पहले अधिगम को समझते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है जो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं और उसका प्रशिक्षण लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। इसे अधिगम या सीखना भी कहते हैं। इसके बाद है कि इसी को अगर हम दूसरे रूप में कहें तो अनुभव के कारण व्यवहार में जो लगभग अस्थायी परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अब अधिगम के गुण को देखेंगे। पहला है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान अधिगम करता है। दूसरा है परिवर्तन ही अधिगम है, यानी कि जब हम अधिगम करते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह अधिगम का रूप ले लेता है। तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया सभी में होती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो इत्यादि, सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इसके बाद है अधिगम समाज में भी मिलता है। कोई व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो समाज से भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि अधिगम कहलाता है। इसके बाद अधिगम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अधिगम करने के पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। जैसे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसका हम लोग के पीछे उद्देश्य है कि हम लोगों को सीटेट पास करके शिक्षक बनना है। इसके बाद है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है व्यक्तिगत कारक, जिसको पर्सनल फैक्टर्स कहा जाता है। व्यक्तिगत कारण में पहला आ जाएगा आपको उम्र और परिपक्वता, एज एंड मैच्योरिटी। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि हम चलना कब सीखते हैं, जब पैर परिपक्व होता है। पक्षी उड़ता कब है, जब उसके पंख परिपक्व होते हैं। अर्थात अधिगम को कहीं न कहीं उम्र और परिपक्वता प्रभावित करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे परिपक्वता आती है, वैसे वैसे अधिगम की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। उसके बाद है बुद्धि, रुचि, क्षमता, योग्यता और व्यवहार। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ सीखते समय उनमें रुचि न हो तो उसको हम नहीं सीख पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी काम में रुचि है तो उसको हम लोग जल्दी अधिगम करते हैं। यदि कोई तेज बुद्धि वाला व्यक्ति है तो कम समय में ही अधिगम कर लेता है। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक देर तक पढ़ने की है तो उसकी अधिगम की क्षमता भी बड़ी होती है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे हैं तो आप कोई काम आसानी से सीख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं सीख सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, डेली क्लास जाते हैं, तो इसके लिए तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो क्लास नहीं जा पाएंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो क्लास में जाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है प्रेरणा और सीखने के लिए इच्छा शक्ति। कहा जाता है कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसको करने की इच्छा शक्ति हो और उसके लिए हमें कहीं से ना कहीं से प्रेरणा मिली हो। जैसे हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी को ना किसी को टीचर बनते हुए देखे होंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे मन में भी यह सोच आया होगा कि हम लोग टीचर बने और इसके लिए सीटेट पास करें।
तो मोटिवेशन एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है। अगर आप मोटिवेटेड है और आपको कोई काम करना हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद है गोल्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति के लक्ष्य। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और तब उसके लिए तैयारी करना चाहिए। बिना लक्ष्य की कोई भी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए व्यक्ति के लक्ष्य का निर्धारण अधिगम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप सीधा उसके लिए प्रयास करेंगे। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख का निशाना लगाने का लक्ष्य रखा था और अर्जुन ने मछली की आँख का निशाना भी लगाया। जैसे समुद्र में नाव को अपने गंतव्य दिशा में चलने का लक्ष्य होता है। दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरण संबंधी कारक। फिजिकल इन्वायरमेंटल, इसमें पहला हो सकता है भौतिक वातावरण, जैसे पेड़ पौधे, गर्मी सर्दी, बरसात, जलवायु, आकाश, हवा, यह सब भौतिक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं स्कूल में जाता है और मौसम ख़राब हो तो वह समय पर स्कूल नहीं पहुंचेगा, जिससे उसका अधिगम प्रभावित होगा। अगर क्लास में है, क्लास उसके अनुकूल नहीं है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो भी अधिगम उसका प्रभावित होगा। इसलिए कहा गया है कि पर्यावरण संबंधी कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में ही अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर बच्चे को जन्म से ही समाज के बाहर रखा जाए तो वह सामाजिक नहीं हो पाएगा, और सामाजिक जब नहीं होगा तो वह अधिगम करने की रेस में बहुत ही पीछे रह जाएगा। इसके बाद है समय। समय भी अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम पर समय का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर आप समय के साथ सही तालमेल नहीं कर पाते हैं तो आपकी अधिगम की प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी और उसमें बाधा आएगी। इसके बाद है थकान और आराम। अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है थकान और आराम। इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे अधिगम पर। अगर हम थकने के बाद आराम करते हैं तो उसके बाद तरोताज़ा महसूस करते हैं, जिससे अधिगम अच्छे से अच्छा हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है और उस अवस्था में अधिगम करने की सोच रखता है तो वह सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाएगा। वहीं रिलैक्स होके आराम करके और फिर अधिगम करें तो उसका दिमाग भी तरोताज़ा होता है और अधिगम आसानी से कर पाता है। धन्यवाद।